हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निर्मल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर पे। फ्रेंड्स, यहाँ मिलेगी आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार एसआई एंड अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको सहायक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 10 सितंबर। तो चलिए देखते हैं आज के 10 सितंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न को। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, आप हमारे क्वेश्चन को एक क्विज की तरह ले सकते हैं तथा आपका जितना भी आंसर आया उसे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है जयपुर। जयपुर, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र का समूह पत्रिका ने कराया है। साथ ही 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया है, ठीक है। तो बात आई है जयपुर की, तो चलिए जयपुर के बारे में जानते हैं। जयपुर है राजस्थान की राजधानी, जिसे जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी लिया गया है, शामिल किया गया है। तो फ्रेंड, चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किसे अपने बैंक का एमडी और सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास संदीप माथुर, मुरली रामकृष्णन, संजय सचदेवा, सुमित नागल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, मुरली रामकृष्णन, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व वरिष्ठ महाप्रबंधक मुरली रामकृष्णन को अपने बैंक का एमडी और सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, ठीक है। उन्होंने अब 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्ष के लिए आरबीआई का एमडी और सीईओ नियुक्त किए जाने की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो बात आई है आरबीआई की। तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। ये हैं मुरली रामकृष्णन, ठीक है, जिसको एमडी बनाने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है आईसीआईसीआई बैंक के, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सीबी इनसाइट्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप के टॉप 10 लिस्ट में चाइना की किस कंपनी को पहला स्थान मिला है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा, ठीक है, बायडांस। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सीबी इनसाइट के द्वारा जारी विश्व के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप की टॉप 10 लिस्ट में चाइना की बायडांस कंपनी को पहला स्थान मिला है, जबकि टॉप 10 में शामिल 6 कंपनियों में से 10 कंपनियों में से 6 अमेरिका के हैं, 3 चीन के हैं, ठीक है। तथा भारत की बात करें तो भारत का मात्र 1 कंपनी गया है 197, ठीक है, जिसको पेटीएम भी कहा जाता है, ये 9वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेरेना विलियम्स, ठीक है, सेरेना विलियम्स यूएस ओपन में ग्रीस की मारिया सक्कारी को हराकर आर्थर स्टेडियम में कितने मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। ऑप्शन है हमारे पास 50 मैच, 70 मैच, 100 मैच या 150 मैच। इस प्रश्न का सही उत्तर है 100 मैच। अमेरिका की नंबर 8 सेरेना विलियम्स यूएस ओपन में ग्रीस की मारिया सक्कारी को 6-3, 6-7, 6 और 6-3 से हराकर 53वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और आर्थर एस स्टेडियम में 100 मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। इसके बाद रोजर फेडरर ने यहां सबसे ज़्यादा 77 मैच जीते हैं, ठीक है। यही है सेरेना विलियम्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, कारोबारी माहौल में सुधार लाने और राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
आंध्र प्रदेश। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे आया है और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पे तेलंगाना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां प्रस्तावित हुई है। ये 3 राजधानियां कौन है तो आप इन्हें कमेंट पे बताएं हमें। ठीक है, तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है केनेची याकुकावा। ठीक है, ये केनेची याकुकावा जो है वो मारुति सुजुकी के प्रबंधक निदेशक हैं। ठीक है, 2013 से मारुति सुजुकी के ये प्रबंधक निदेशक हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में व्हाट्सएप ने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसके साथ राजनीतिक साझेदारी की है। ऑप्शन है हमारे पास आनंद फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, साइबर पीस फाउंडेशन, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि साइबर सुरक्षा की बात आई तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है तो साइबर पीस ही हो सकता है। ठीक है, साइबर पीस फाउंडेशन। साझेदारी का उद्देश्य पेन इंडिया कार्यक्रम के तहत इस साल के अंत तक दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र समेत 5 भारतीय राज्यों में लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंचाना है। ठीक है, साइबर पीस फाउंडेशन एक सह निर्मित पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को प्रशिक्षित करेगा ताकि वे बच्चे के परामर्श पर ही ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ा सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित F1 इतावली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है। ऑप्शन है हमारे पास पियरे गेलेसी, ऑप्शन दूसरा है हमारे पास लुई हैमिल्टन, ऑप्शन तीसरा है वेल्टरी वोटास, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मतलब कि प्राइज जीतने वाली जो क्वेश्चन होती है वो एग्जाम में आती ही आती है, एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाती है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अधिक फोकस करें। तो इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पियरे गेलेसी। इस रेस में कार्लोस सेज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे तथा लॉन्स स्ट्रोल तीसरे स्थान पर रहे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शीर्षक क्या था। तो ऑप्शन ए हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन, ऑप्शन बी NEP 2020 in transforming higher education, ऑप्शन सी है रोल ऑफ NEP 2020 in transforming higher education, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रोल ऑफ NEP 2020 इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन। इस सम्मेलन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। NEP 2021 इस 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। ठीक है, जिसे 1986 से में पिछली राष्ट्रीय नीति के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि किस राज्य के कैबिनेट ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। ऑप्शन है हमारे पास बिहार, ऑप्शन महाराष्ट्र है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। ठीक है, यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि चिकित्सकों को एक वैकल्पिक आय के स्थिर स्रोत और कृषि प्रवास जैसे पर्यटन के माध्यम से एक वैकल्पिक रोजगार के साथ मंजूरी प्रदान करेगा। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के राजधानी हुई मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है यानी राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यार हैं। ठीक है, तो यही थे फ्रेंड्स आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा आप हम कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने कल के क्वेश्चन को रखा है, तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या है। तो हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह हमारा कल का क्वेश्चन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है राजीव कुमार। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, यही है राजीव कुमार। तो इसी तरह हमने आज का भी प्रश्न रखा है, तो आज के प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारा आज का क्या प्रश्न है चलिए देखते हैं। हमारा आज का प्रश्न है कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर की
कितनी आधिकारिक भाषाओं के रूप में कितनी आधिकारिक भाषाओं को विधेयक संसद में पेश की और मंजूरी दी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की कितनी आधिकारिक भाषा को मंजूरी दी है संसद ने। तो ये प्रश्न भी हमने कल करवाई थी, तो आप कल का वीडियो देखिए और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके पास और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास लाते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।